तो क्या कहेंगे, राहुल गांधी प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश से लड़ना चाहिए कि नहीं, रायबरेली अमेठी? नहीं, बिल्कुल लड़ना चाहिए। क्यों नहीं लड़ना चाहिए, बिल्कुल लड़ना चाहिए। स्मृति ईरानी, देखिए स्मृति ईरानी का और राहुल गांधी में फर्क है। कांग्रेस ने बलिदान दिया है और कांग्रेस का हक है। कांग्रेस कभी जातिवाद पे चुनाव नहीं लड़ती, वो कर रहे हैं जातिवाद। ऐसा लग रहा है कि जनता वहाँ के उनसे नाराज है। किससे? स्मृति ईरानी से। जीतने के 100% चांसेस है। इधर से भी लड़े, वायनाड से लड़े या अमेठी से लड़े। अब फिर से मोदी हारेंगे, मोदी हारेंगे पक्का है। उम्मीद है कि राहुल गांधी जी इस मरतबा पीएम के रूप में दिखेंगे, तो उन्हें खूब अच्छी तरीके से मालूम है कि हम कहां से लड़ें तो हम अपना सीट निकाल सकते हैं। अमेठी में इस बार भी नहीं जीतेंगे राहुल। खाली ये बहकाने का काम करते हैं, ये बी पार्टी है, ये खाली दिखाते हैं। कुर्ता भी वही पहने। विपक्ष में वही एक ऐसा शख्स था जिसके ऊपर कोई दाग नहीं था। विकास तो कुछ हुआ ही नहीं है, फिलहाल इंडियन एयरलाइंस को दे रहे हैं। लखनऊ की अवध की शान कही जाती है घंटाघर पे हम मौजूद हैं और हम एक मुद्दा लेकर यहाँ पर आए हैं। मुद्दा राजनीतिक है, चुनाव से जुड़ा हुआ है और मुद्दा ये है कि आप बताइए, हम तो यहाँ की जनता से पूछेंगे ही, आप भी हमें बताइए कि क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के टिकट को लेके जो रायबरेली और अमेठी में सस्पेंस बना हुआ है वो क्या होगा? क्या राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को अब कहीं ना कहीं उस सस्पेंस को हटा के और अब चुनावी मैदान में उतर जाना चाहिए? क्योंकि अब अमेठी में आपने देखा कि स्मृति ईरानी ने नामांकन कर दिया है। अब आगे क्या होगा? अखिलेश यादव भी कन्नौज से उतर गए हैं, इंडिया गठबंधन के साथी हैं उनके, लेकिन राहुल और प्रियंका का अभी तय नहीं है। अगर वो आते हैं तो क्या माहौल बनेगा? अमेठी में भी हम आपको वहाँ की जनता की भी राय सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले लखनऊ में इस गठबंधन के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, राहुल और प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की सरजमी से लड़ना चाहिए कि नहीं, इस पर क्या सोच रहे हैं? टिकट क्यों नहीं अनाउंस हो रहा है रायबरेली अमेठी से? अभी तक ये बताया जाता है अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे, रायबरेली से प्रियंका गांधी लड़ेंगी। अब ये बताया जा रहा है कि भाई रायबरेली से जो है वो राहुल गांधी लड़ सकते हैं, अमेठी से प्रियंका गांधी। लेकिन ये सस्पेंस क्यों बना हुआ है? नहीं, ऐसा होता है, हर पार्टी की अपनी अपनी रणनीति होती है। वो नामांकन दाखिल कर दिया स्मृति ईरानी ने। नहीं, स्मृति ईरानी, देखिए स्मृति ईरानी का और राहुल गांधी में फ़र्क है। राहुल गांधी आज की डेट में अध्यक्ष पद पे नहीं है। हाँ, अच्छा। राहुल गांधी आज की डेट में अध्यक्ष पद पे नहीं है और पार्टी का जो फैसला होएगा वो अध्यक्ष के थ्रू होएगा। अच्छा, ठीक है। तो स्मृति ईरानी चूँकि पहले से वहाँ से सांसद है और राहुल गांधी वहाँ से नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से चुनावी माहौल चल रहा है उस हिसाब से देखते हुए ये लग रहा है कि राहुल गांधी अब लेकिन वहाँ बताया जा रहा है प्रियंका गांधी जाएंगी अमेठी में। नहीं, अमेठी और सुल्तानपुर दोनों जगह अलग अलग उससे जो है लड़ेंगे लोग। सुल्तानपुर, रायबरेली और अमेठी। प्रियंका तो रिवर्स हो जाएगा अगर अमेठी में प्रियंका चली जाती हैं और रायबरेली में जो है राहुल चले जाते हैं, तो क्या जा सकता है? ये तो पार्टी की रणनीति है। अब किस हिसाब से किसको भेजते हैं ये तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि कहाँ प्रियंका गांधी जाती हैं या कोई नया चेहरा आता है, वो भी ऐसा चेहरा जो स्मृति ईरानी के बराबर का या उनके टक्कर का हो। तो कम अभी भी आप कह रहे हैं कि कुछ और कोई और उतर सकता है, राहुल गांधी प्रियंका गांधी नहीं? हाँ, लगभग करीब जो है वो उतर सकता है। कोई कंफर्म नहीं है, ये फैसला पार्टी लेवल का है। तो क्या कहेंगे, राहुल गांधी प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश से लड़ना चाहिए कि नहीं, रायबरेली अमेठी? नहीं, बिल्कुल लड़ना चाहिए। क्यों नहीं लड़ना चाहिए, बिल्कुल लड़ना चाहिए। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों को लड़ना चाहिए। हार जीत अपनी जगह पे है, लेकिन जो मेहनत करी है, जो पब्लिक उनके साथ में है, जो लोग जुड़े हैं उनसे तो उनसे कम से कम उनका हौसला मजबूत हो, तो हमारी समझ से तो उनको लड़ना चाहिए। कभी हो रहा है कि राहुल गांधी अब रायबरेली से लड़ेंगे, प्रियंका गांधी अमेठी से लड़ेंगी। क्या लग रहा है कहाँ से लड़ना चाहिए? देखिए, वो लोग राष्ट्रीय नेता हैं, पूरा भारत उनका है। चाहे वो केरला से लड़े, चाहे भारत के यूपी अमेठी से लड़े, जहाँ जनता, देखिए ये लोग राष्ट्रीय नेता है। जैसे अभी हेमा मालिनी जी का आपने सुना था, मथुरा में भी जो है उन्होंने कहा कि मैं मथुरा में तो रह नहीं सकती हूँ, मैं दिल्ली में काम करती हूँ, मथुरा में मेरा क्या काम है, मैं आती हूँ इलेक्शन लड़के चली जाती हूँ, लेकिन वहाँ के लोगों का काम तो मैं वहाँ कराती हूँ। तो हेमा मालिनी से कहीं ज़्यादा जो है नेतृत्व और वर्चस्व रखने वाले राहुल गांधी हैं। यदि वो अमेठी में नहीं आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अमेठी उनसे दूर है, क्योंकि उनके जो वाले तो ये कहेंगे ना कि भाई भाग गए ये डर के, पिछली बार हार गए थे इसलिए इस बार भी भाग गए। नहीं, वो तो अभी आप देखिए, ज़्यादा दूर ना जाइए। मेरठ में जो अभी उनके
अरुण गोविल, वो भी तो आपने देखा होगा झोला उठा के निकल गए वहाँ से। तो ये सब चलते रहता है, ये सब जो है आरोप प्रत्यारोप लगता रहेगा जब तक इलेक्शन नहीं हो रहा है। बाद में एक ही हमाम में सब जो है रहेंगे, तो सब नेतागिरी है। और हम जैसे आम नागरिकों को विकास की बात करना चाहिए, अपने फ़ायदे की बात करना चाहिए। आज जो है भाजपा और उनके शीर्ष नेता सिर्फ जो है मुस्लिम विरोधी तुष्टीकरण और मुसलमान का कैसे क्या कर कुछ नहीं पा रहे हैं। हिंदुओं को पोलराइज करके एक करके अपना हेतु साध रहे हैं। मैं बोलता हूँ कि अब्दुल का भला नहीं किया तो तुम रमेश का ही भला कर दो ना। रमेश भी तो बेचारा नंगा घूम रहा है, वो भी भीख मांग रहा है। अब्दुल पंचर बना रहा है तो रमेश कौन सा नहीं, वो भीख मांग रहा है। आप यही हुसैनाबाद की गलियों में घुस जाओ, कितने हैं गैर मुस्लिम जो भीख मांग रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमको समझना चाहिए कि जो हमारा विकास कर सके, चाहे कोई हो, चाहे कांग्रेस हो, ये स्थानीय प्रादेशिक पार्टी समाजवादी पार्टी हो या भाजपा हो, किसी से बैर नहीं। काफ़ी साल में मतलब कोई विकास आपको दिख रहे हैं? क्योंकि अब जो बात चल रही है वो बेरोजगारी को लेके चल रही है, महंगाई को लेके चल रही है। तमाम युवा हैं जो बेरोजगार बैठे हैं, और भी कई मूलभूत सुविधाएं। 5 किलो राशन दे के लोग कह रहे हैं आप रेवड़ियाँ बांट रहे हो, उससे किसी को रोजगार थोड़ी ना मिल रहा है। देखिए कैसा है, इसमें दो पहलू हैं। आप किसके पक्ष की तरफ से सोचते हैं। जैसे आप जो है, अगर आपको कहा जाए गाय के ऊपर निबंध लिखो तो आप गाय की सब यूएसपीज लिखते हैं। अगर आपको कहा जाए कुत्ते के ऊपर निबंध लिखो तो आप कुत्ते की यूएसपीज लिखते हैं। जितनी भी अच्छाइयाँ लिखते जाते हैं। आज जो है जिस पक्ष के, अगर भाजपा ही है कोई, ठीक है, उससे पूछा जाएगा तो भाजपा की ऐसी गिनतियाँ गिनाएगा पूछो मत। लेकिन वही विपक्ष के बंदे से पूछोगे तो उसको सब अंधेरा नज़र आएगा। तो उसका कारण क्या है, हमको वो नज़र से ना देख के हमको पारदर्शी नज़र से देखना चाहिए। वास्तव में हुआ क्या, भारत को कांग्रेस ने जहाँ तक लाना था लाया, ठीक है। उस वक्त दुनिया ग्लोबलाइज छोटी नहीं हुई थी। आज जो है हर जगह एयरपोर्ट है, दुनिया छोटी हो गई है, लोग पहुँच रहे हैं। अगर विकास हो रहा है तो इसमें श्रेय जो है टेक्नोलॉजी का है, विज्ञान का है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष पार्टी का है। उस वक्त विज्ञान जहाँ पे था उसमें कांग्रेस ने अपनी भूमिका निभाई। जब विज्ञान अपनी गति पे आया है तो भाजपा आ गई। आज जो है आप सबके हाथ में पेटीएम देख रहे हो, ये भाजपा कांग्रेस में भी होता यही। ये तो विज्ञान की देन है, ना मोदी जी की देन है ना राहुल गांधी की देन है। लेकिन लोगों ने इस तरह से पोलराइज किया कि 10 साल में पूरा डिजिटल इंडिया हो गया। बाय डिफॉल्ट होता वो तो। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी की आप बात करें, राहुल गांधी का इमेज चेंज हुआ है? क्योंकि जिस तरह से उनको शुरुआती दौर में पप्पू कहा गया, उसके बाद उनके स्पीच में भी बहुत सारी चीज़ें, तो अब जो है उन्होंने यात्रा की, और इस टाइम क्या लग रहा है आपको गठबंधन? देखिए राहुल गांधी का, जहाँ तक कि राहुल गांधी में मैच्योरिटी नहीं थी, ये सब ढोंग था, सब खाली छलावा था, किसी व्यक्ति विशेष की छवि को ख़राब करना। क्योंकि विपक्ष में वही एक ऐसा शख्स था जिसके ऊपर कोई दाग नहीं था। वरना विपक्ष में और भी बड़े बड़े नेता हैं जो जेल की हवा काट रहे हैं, कुछ जेल में हैं। लेकिन राहुल गांधी, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं था, वरना वो भी आज जेल की सलाखों के पीछे होते। वरना एक आज ये पहली हुकूमत है जिसने वर्किंग सीएम को अंदर डाल दिया है, केजरीवाल जी को, ठीक है। और डायरेक्ट साक्ष्य नहीं है, इनडायरेक्ट साक्ष्य के आधार पर डाल दिया तो है कि उनके ऊपर आरोप है, तो कोर्ट भी तो नहीं छोड़ रहा है। कोर्ट नहीं, कोर्ट देखिए, कोर्ट तो अपने ड्यू कोर्स में काम करता है, ठीक है। लेकिन सरकार का भी दायित्व होता है। क्या किसी पार्टी के मुखिया को इस तरह से आप अरेस्ट करोगे? कांग्रेस ने कभी आपको अरेस्ट नहीं किया। कांग्रेस ने तो आपके अटल बिहारी वाजपेयी का बाहर जाके राजीव गांधी ने इलाज भी करवाया था। आप नहीं करवाते। अगर आपका राज चल रहा है, अगर जो है केजरीवाल डायबिटीज़ से मर रहे हैं तो उनको इंसुलिन 21 दिन बाद बता रहे हैं उनकी वाइफ मिल रहा है, तो ये थोड़ा जो है दयनीय है। गठबंधन बना हुआ है, इंडिया गठबंधन। अखिलेश राहुल एक साथ हैं। अखिलेश का टिकट अनाउंस हो गया है कन्नौज से, राहुल गांधी का और प्रियंका गांधी का अभी तक नहीं। आपको क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश से लड़ना चाहिए उन्हें कि नहीं, रायबरेली अमेठी से? अगर उसका देखा जाए तो उनका जो पहले से जो रहा वो उत्तर प्रदेश से हमेशा लड़ते आए इलेक्शन। राहुल गांधी पिछले इलेक्शन में केरल चले गए, व्हाई नॉट? कुछ रीज़न था, अंदरूनी इन्फॉर्मेशन रहा होगा और जिसके कारण वहाँ से गए। और हो सकता है इस बार हो सकता है कि उत्तर प्रदेश अपना अमेठी से जो है उनका गढ़ रहा है पहले से, जहाँ से पहले लड़ते आ रहे हैं, हो सकता है वहाँ से भी लड़े। स्मृति ईरानी कहती हैं कि वो वफादार नहीं है वहाँ की जनता, इसीलिए वहाँ तो जो मीडिया के माध्यम से जो हम लोग तक इन्फॉर्मेशन पहुँच रहा है, ऐसा लग रहा है कि जनता वहाँ की उनसे नाराज़ है। किससे?
स्मृति ईरानी से। अच्छा, तो इस बार परिवर्तन देख रहे हैं। अब देखिए, हो सकता है, क्योंकि जनता पे डिपेंड करता है। अब जनता अगर नाराज़ है तो जाहिर सी बात है वो सत्ता पलट सकती है। क्या माहौल है इस समय? वोट पहली बार देने जा रहे हैं क्या? जी अब की पहली बार दूंगा मैं। पहली बार देंगे। हाँ। क्या मुद्दे हैं दिमाग में? मुद्दे ये जो हमारे जैसे युवा लोग हैं, जैसे शिक्षा, जो हमारा जो इंडिया है अब एडुकेशन के मामले में पीछे होते आ रहा है। अच्छा, जैसे जितनी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में वो व्यवस्थाएं नहीं हैं, पर्याप्त टीचर ही नहीं है, लेक्चरर ही नहीं है। तो इसको देखते हुए तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ अब की युवा कुछ अपना जोश दिखाएंगे। अच्छा, ये लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि युवा नहीं जोश दिखाएंगे? युवाओं का देश है ये पूरा। युवाओं का देश है, युवा ही तो मतलब कि भविष्य होता है। जब युवा पढ़ा लिखा ही नहीं होगा, उसको कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें नॉलेज नहीं होगा, तो हमारे देश का क्या होगा? तो आप इससे ही जान सकते हैं। तो देश का परिवर्तन एक युवा कर सकता है कि नहीं? तो जब एक युवा शिक्षित होगा, तो परिवर्तन क्यों नहीं होगा? जब शिक्षित ही नहीं होगा तो कहाँ? तो कोई दिक्कत नहीं है। दो शिक्षित लड़के आए हैं, अखिलेश और राहुल, है ना? राहुल गांधी का अभी तक कंफर्म नहीं हो पा रहा है, बता ही नहीं रहे हैं कि रायबरेली से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, या अमेठी से लड़ेंगे कि नहीं। प्रियंका गांधी भी नहीं बता रही हैं। क्या लग रहा है, लड़ना चाहिए इनको? जी इसके बारे में तो मुझे नहीं पता। लड़ना चाहिए, हाँ, बिल्कुल लड़ना चाहिए। अच्छा, राहुल, क्या माहौल बन रहा है इस समय चुनाव का? चुनाव का माहौल क्या बताया है? चुनाव का माहौल जैसे सब चल रहा है चल रहा है जी, चल रहा है। चुनाव दिखाई दे रहा है। बहुत ठंडा माहौल है चुनाव का। ठंडा तो है इसलिए माहौल। वो मतदान भी बहुत कम हुए, 2 चरण में मतदान देखिए, जब लिस्टें ही नहीं आती हैं तो वोट कैसे आदमी डालेगा? हम लोग का आपकी इधर 5 साल का जब हुआ था तो लिस्टें ही नहीं आई, वापस आ गए। जब हम लोग का वोट आता है और गायब है वोट, तो कहाँ से वोट आएगा? कहाँ से डालेंगे हम लोग? तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में आएंगे, वो लड़ेंगे, क्या लग रहा है आपको? सस्पेंस बरकरार है, कब लड़ेंगे? रायबरेली अमेठी से बता ही नहीं रहे। अखिलेश यादव भी आ गए अब मैदान में कन्नौज से। तो अब कब, क्या लग रहा है आपको, लड़ना चाहिए उनको कि नहीं? भाई लड़ना तो चाहिए ही, बस। अब बाकी लड़े ना लड़े ये उनकी मर्जी। लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को आना चाहिए और लड़ना चाहिए, लेकिन सस्पेंस अभी भी बरकरार है। बताया नहीं जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि आखिर में लड़ेंगे। अब पहले चल रहा था कि अमेठी से लड़ेंगे राहुल गांधी, अब आ गया कि अमेठी से प्रियंका गांधी लड़ेंगे और रायबरेली से राहुल गांधी लड़ेंगे। पार्टी की बात है, पार्टी जैसा मुनासिब समझेगी वो करेगी। लेकिन आपको लगता है कि उन लोग को लड़ना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा क्यों लगता है आपको, क्यों लड़ना क्योंकि कांग्रेस ने बलिदान दिया है और कांग्रेस का हक है देश पे। तो एक बार तो हार गए ना राहुल गांधी। हार गए तो अब ये कैसे कह दिया आपने कि वो हार गए? जनता उनके साथ थी, उसके बाद भी तो बहुत सीटें आई हैं उसमें। हम कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आवे और कांग्रेस जो है देश चलाएगी बढ़िया से। और ये जो है मान के चलिए आपकी कांग्रेस ने ही देश चलाया है जी। तो ये नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर सरकार आ गई तो आपका जितना, मतलब उन्होंने कहा जितना आपका संसाधन है, जितना आपके पास प्रॉपर्टी है, सब वो मुसलमानों के नाम कर देंगे। ऐसा नरेंद्र मोदी। नहीं, जातिवाद पे चुनाव नहीं होता, वो जातिवाद पे चुनाव कर रहे हैं। तो ये क्या है, जातिवादी? कांग्रेस जातिवाद कर रही है। नहीं, वो कर रहे हैं जातिवाद। कांग्रेस कभी जातिवाद पे चुनाव नहीं लड़ती, वो कर रहे हैं जातिवाद। आखिरकार कब ये सस्पेंस खुलेगा कि कहाँ से लड़ेंगे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी? ये तो उनके पार्टी का विषय है, अब उसमें हम कैसे बता सकते हैं। क्यों आप लग रहा है लड़ना चाहिए उनको उत्तर प्रदेश? बिल्कुल लड़ना चाहिए। क्यों लड़ना चाहिए? अब लड़ना चाहिए, अधिकार है लड़ने का, लड़ना चाहिए। अब ये लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, डर तो नहीं है कि हार जाएंगे पिछली बार की तरह? इसमें तो वही बता सकते हैं ना कि लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। अब इसमें हम क्या बोल सकते हैं? तैयार क्या है इस बार का, जीतेंगे? अब गठबंधन का तो चल ही रहा है इस टाइम, लोग के मुंह से यही निकल के आ रहा कि गठबंधन। अब कौन जीतेगा? गठबंधन, इंडिया का गठबंधन जी। तो लग रहा है आपको कि इस बार जीतेंगे? तो लेकिन आप वोट करने जाएंगे, वोटिंग परसेंटेज इस समय बहुत घट गया। 2 फेज़ का चुनाव, उसमें मतदान प्रतिशत लो रहा पिछली बार के मुकाबले। इस बार लोग चुनाव में कम दिलचस्पी ले रहे हैं।
वोट के लिए बहुत कम निकल रहे हैं, इसलिए परसेंटेज लो हो रहा है। तो इसीलिए आना चाहिए, आपको लग रहा है कि यहाँ पे और हॉट सीट बढ़नी चाहिए, राहुल गांधी प्रियंका गांधी आए? बिल्कुल बढ़ना चाहिए, चुनाव मतदान वैसे परसेंटेज ज़्यादा ही होना चाहिए। समीर साहब, ये क्या लोग कह रहे हैं गठबंधन मजबूत हो रहा है धीरे धीरे, ऐसा है क्या? मजबूत होगा। अच्छा, अब किसे मोदी हारेंगे, मोदी हारेंगे पक्का है, कंफर्म। क्यों? बिल्कुल, आप भी जानते हैं, क्यों हमसे पूछने की कोई बात ही नहीं है। नहीं, क्यों भाई? जैसे क्या मुद्दे हैं आपके मन में, क्या मुद्दे हैं, क्यों हारेंगे? क्या बेरोजगारी है, सरकार सिर्फ एक ही अच्छी है, केजरीवाल की बस। अच्छा, वैसे ही गवर्नमेंट चाहिए बस। बाकी अखिलेश आ जाते हैं वो भी सही है। अखिलेश तो खैर प्रदेश के लिए अपने अखिलेश ही अच्छे हैं। और राहुल गांधी प्रियंका गांधी? बेस्ट, नंबर 1। राहुल गांधी और वो प्रियंका गांधी जो है, ये इधर से भी लड़ सकते हैं, जीतने के 100% चांसेस है। इधर से भी लड़े? वायनाड से लड़े या अमेठी से लड़े, शायद प्रियंका गांधी अमेठी से लड़े और राहुल गांधी वायनाड से। अच्छा, और रायबरेली छूट गया? रायबरेली में नहीं कोई? जाहिर सी बात है, वो आएगा तो पता चल जाएगा। मैनिफेस्टो देखा उनका, काफ़ी अच्छा है। अच्छा, क्या कुछ, क्योंकि बहुत मैनिफेस्टो के बारे में बीजेपी वाले बोल रहे हैं, थोड़ा एक दो चीज़ें बता दीजिए। क्या बताएं सर, वहाँ पे छोटे तबके से लेकर बड़े तबके तक के हर सबकी बात है। छोटे बच्चे से लेकर एक बूढ़े तक की बात की गई है। वो लोग कह रहे हैं मुस्लिम लीग का उसमें छाप दिख रहा है, कितना आरोप लगा दिए। मुस्लिम हिंदू करके कैसे चुनाव जीत सकते हैं? थोड़ा तो आप पढ़े लिखे हैं, हम लोग तो कैसे बात कर सकते हैं? हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद क्यों बात करें? क्या वोट देंगे इस बार? जी, मैं वोट दे के आया हूँ। जो दूसरी चरण में वोटिंग हुई है सीमांचल में, बिहार का जो सीमांचल इलाका है, उसमें मैं अपना वोट करके आया हूँ। अच्छा, ये वहाँ से तो, यहाँ से दिखता तो है कि तेजस्वी का बहुत माहौल है, कुछ है माहौल तेजस्वी का? देखिए, जो तेजस्वी जी जो हैं, माइक थोड़ा पीछे कर लीजिए आप। तेजस्वी जी जो हैं वो गठबंधन से हैं, मगर वहाँ जो एक प्रत्याशी था किशनगंज में MIM का अख्तरुल ईमान साहब, वो कद्दावर लीडर थे, और उनके टक्कर में जो थे गठबंधन में वो था डॉक्टर जावेद साहब, और JDU के जो इसमें है, NDA में है, तो वो थे मास्टर मुजाहिद साहब। मगर इन तीनों के बीच में जो तीनों कद्दावर लीडर हैं, और तीनों के बारे में बताया जा रहा है कि जो अभी वहाँ टॉप लेवल का है वो MIM है, और दूसरा जो है बताया जाता है वो ये कांग्रेस का है, यानी तेजस्वी जिसमें गठबंधन है। यही चीज़। तो तेजस्वी का माहौल है कि नहीं वहाँ? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह माहौल तो अच्छा है वहाँ पे बिहार में, माहौल ठीक है। माहौल ठीक है? माहौल ठीक है, और उम्मीद है कि राहुल गांधी जी इस मरतबा PM के रूप में दिखेंगे। तो मतलब आना चाहिए प्रियंका गांधी राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में रायबरेली अमेठी की सीट, वहाँ से लड़ ले। नहीं, वो कहीं से भी लड़े, वो अपना उनका ज़ाती राय है, वो लड़े जहाँ से उनको अच्छा लगे कि मैं यहाँ से जीत। उनकी पारंपरिक सीट है रायबरेली अमेठी, सोनिया गांधी वहाँ से रहीं और इंदिरा गांधी वहाँ से रहीं, संजय गांधी अमेठी से रहे, राजीव गांधी अमेठी से रहे। देखिए, आप पत्रकार महोदय, आप ये बखूबी जानते हैं कि मैं किस जगह जाऊँ और किस प्लेस में जा कर के किसी चीज़ का अगर इंटरव्यू लूँ तो वहाँ से ज़्यादा व्यूज़ आएगा। तो उन्हें खूब अच्छी तरीके से मालूम है कि हम कहाँ से लड़ें तो हम अपना सीट निकाल सकते हैं। तो ये क्या माहौल क्या चल रहा है? माहौल चुनाव का भाजपा के पक्ष में है, और इंडिया अलायंस खुद चाहता है कि भाजपा के ही पक्ष में बना रहे माहौल। ऐसा क्यों? अब तो सही कर रहा है। देख, अब तो मोदी जी को हिंदू मुसलमान करना पड़ा, इसीलिए जो है MIM से है। अच्छा, ये इनका खेल ही बी वाले हैं? हाँ, ये बी पार्टी है इनकी। नहीं, असल में ये अखिलेश यादव के छोटे भाई हैं, इन्हें तकलीफ ज़्यादा होती है। नहीं, बात ये, अगर कौम के रखवाले हैं MIM तो इस बार क्यों नहीं यहाँ लड़ रहे हैं? आप ये बताइए, क्यों नहीं लड़ रहे? इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि इनको इंडिया गठबंधन वालों को लग रहा था कि इस बार ओवैसी साहब आ जाएंगे तो हम प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, और इस बार ओवैसी साहब नहीं लड़ रहे हैं तो प्रधानमंत्री आप मतलब नहीं तो ऐसा नहीं तो, लेकिन आप ये बताइए कि आए तो पल्लवी पटेल के साथ उन्होंने गठबंधन भी किया है, PDM नाम से, पिछड़ा दलित मुसलमान, लेकिन आपको लग रहा है कि उससे इंडिया गठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? एक बाल के बराबर कोई मतलब नहीं है। खाली ये बहकाने का काम करते हैं। ये बी पार्टी है, ये खाली दिखा, देख लो कुर्ता भी वही पहने ये बी पार्टी क्लियर। अच्छा, ये बताइए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, ये लोग का सस्पेंस नहीं खुल पा रहा है कि कैसे कहाँ से लड़ेंगे? वो रायबरेली अमेठी, ये वाइस वर्सा चल रहा है, कभी ये इधर इसका चल रही है। अब इसके बारे में वही लोग बता सकते हैं। आना चाहिए कि नहीं लड़ने? लड़ना तो चाहिए। क्यों लड़ना चाहिए? पिछली बार हार गए थे राहुल। पिछली बार हार गए थे, इस बार राहुल गांधी ने इतना पैदल यात्रा करी है, जागरूक किया है लोगों को, लोग जागरूक हुए हैं, उनको लड़ना चाहिए इस बार।
अमेठी में इस बार भी नहीं जीतेंगे राहुल। अरे अच्छा, इस बार भी नहीं जीतेंगे। क्या कहेंगे इस समय राहुल गांधी आए रायबरेली या अमेठी से लड़ें तो जीत है उनकी कि नहीं है? उम्मीद तो लग रही है आपकी, जीत है। लग रही है। हाँ, जनता समझदार हो गई है और जनता समझ रही है सब किसको वोट देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए। और बाकी समझदार लोग खुद ही हमसे ज़्यादा समझदार हैं, लोग समझते हैं जो विकास करेगा जो काम करेगा उसी को वोट देगा, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो। अच्छा, तो समझदारी दिखानी है। बस समझदारी दिखानी है भाई, कहने से कोई फ़ायदा नहीं है कि वो अच्छा काम जनता खुद जाने कौन अच्छा काम कर सकता है कौन अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पे बहुत लोगों से बात किया हमने। एक चीज़ जो अभी एक हमारे साथ थे उन्होंने कहा कि देखिए जनता सब देख रही है, जनता जान रही है, उसको वोट देना है, समझदारी दिखाएगी तो वोट देगी। समझदारी है क्या, किसमें है समझदारी? क्या माहौल जनता देख रही है, क्या कौन सा विकास देख रही है? विकास तो कुछ हुआ ही नहीं है, फिलहाल इंडियन एयरलाइंस को दे रहे हैं, बस यही है समझदारी। बस अक्लमंदी यही है। तो राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश के लोग तब खुश होंगे ना जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहाँ से लड़ेंगे। वो तो आ ही नहीं रहे हैं। अब ये उनकी सोच है, क्या है, टैक्टिक है कुछ उनकी। टैक्टिक के हिसाब से चला जा रहा है, लेकिन ये है कि आएगी इंडियन एयरलाइंस से। अच्छा, रायबरेली अमेठी से लड़ना चाहिए उन्हें कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल लड़ना चाहिए तो और थोड़ा जोश आएगा लोगों। बिल्कुल, अगर आ जाएंगे तो बेहतर है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे तमाम लोग थे और तमाम लोगों से हमने राय ली। लोगों ने ये बताया कि जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं, अगर वो आते हैं तो उनकी जीत हो सकती है। जीत ऐसे हो सकती है कि इंडिया गठबंधन आ सकता है। इंडिया गठबंधन ऐसे आ सकता है कि नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल का जनता बहुत समझदारी से आकलन कर रही है, ऐसा लोगों ने कहा है। लोगों ने ये भी कहा कि विज्ञान को तो आगे बढ़ना ही था, इसमें किसी सरकार का या किसी व्यक्ति विशेष का कितना ही हाथ है। तो ये जो जनता के बीच में हमने जनता से राय ली, घंटा घर पे मौजूद थे, तमाम लोग मिले और तमाम लोगों से हमने राय ली और रुझान यही आया कि भाई घोषणा कर दीजिए या फिर आ जाइए, मैदान में आ जाइए, क्योंकि इसका फ़ायदा जो है वो आपके विपक्षी उठा लेंगे। तो राहुल गांधी प्रियंका गांधी के टिकट पे अभी भी सस्पेंस है। वायनाड से नामांकन डाल चुके हैं, लेकिन अमेठी और रायबरेली कौन सी सीट राहुल गांधी चुनते हैं और प्रियंका गांधी क्या चुनती हैं, और या फिर कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व क्या डिसीजन लेता है, और क्या ये लोग आते हैं कि नहीं आते हैं, लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं, ये तो देखना होगा। नामांकन आज स्मृति ईरानी ने भी कर दिया है, अब आगे का खेला क्या होगा वो देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप हमारी रिपोर्ट देख रहे हैं, और अगर हमारी रिपोर्ट देख रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। और एक और बात बता दूं कि अगर अच्छी लगी रिपोर्ट तो शेयर ज़रूर कीजिए। तो घंटा घर पे मौजूद हूँ, मेरा नाम अमन श्रीवास्तव है, लखनऊ से।